हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। वन विभाग भर्ती 2025 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जो कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, बहुत से अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस होल्डर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, जो भी इसमें मांगा गया है, जिस डिसिप्लिन में मांगा गया हो उससे अगर आपने किया हुआ है, आप आवेदन कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं, किन पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडियन नेशनल्स इसमें एलिजिबल हैं। टोटल अगर हम देखें तो 53 पोस्ट हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर 2025। 10 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहला जो पोस्ट है, देखिए ये जो भर्ती है ये आपकी प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही है। तो हर एक पोस्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट भी बताया गया है कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की जो पोस्ट है 6 वैकेंसी हैं और ये ऑल इंडिया टाइगर एग्जामिनेशन 2026 के लिए की जा रही है। मंथली एलिमिनेट्स यहाँ पर एमोलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 42,000 प्लस HRA वगैरह आपका रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया क्वालिफाइड कैंडिडेट और सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। और एज लिमिट 50 ईयर है। 1 साल का यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रखा गया है, हो सकता है आगे भी एक्सटेंड किया जा सके। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 ईयर का बैचलर डिग्री मांगी गई है, BSc डिग्री एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन नेचुरल साइंस। आपने नेचुरल साइंस में किया हो, जूलॉजी, इकोलॉजी, मराइन साइंस, मराइन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोफॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री साइंस, इनमें से जिसमें भी किया हो आप, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ पोस्ट हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए हैं और कुछ पोस्ट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। सेकंड प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की है, लेकिन इसमें एक ही वैकेंसी है और इसमें भी 4 ईयर का ही ग्रेजुएशन जो ऊपर देखा था सेम वही यहाँ पर मांगा गया है। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे 5 वैकेंसी हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट की। 37,000 प्लस HRA नेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए है। बाकी 30,000 प्लस HRA जिन्होंने नेट या गेट नहीं किया है तो उनके लिए, वो भी एलिजिबल हैं लेकिन उनकी सैलरी थोड़ा कम रहेगी। 50 साल अपर एज लिमिट है। इसमें भी 4 ईयर की डिग्री ही मांगी गई है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस कहीं भी मेंशन नहीं है। सो ये फ्रेशर के लिए है, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। 27,000 प्लस HRA आपकी सैलरी रहेगी। 50 साल अपर एज लिमिट है। बैचलर डिग्री अगेन जो अभी हमने देखे थे डिसिप्लिन, सेम उन्हीं में से किसी में भी आपने अपनी बैचलर डिग्री ली है, आवेदन कर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसके लिए एक ही वैकेंसी है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 8 साल का। नेक्स्ट है ये आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की एक वैकेंसी है और इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में ये आपकी इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो ये आप प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप देख लीजिएगा आप जिसके लिए एलिजिबल हो। लगभग क्वालिफिकेशन सभी में सेम है, थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा, वैसे सभी जगह सेम रहेगा आपको। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब आपकी नहीं है। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इकोलॉजी वगैरह के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम क्वालिफिकेशन में जो डिसिप्लिन है लगभग सभी के लिए सेम रखे गए हैं। बस आप अपने एक्सपीरियंस और फ्रेशर के बेस पर आप देख लीजिएगा आप किस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, लेकिन अगर आप SC ST OBC EWS NCL कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन आप कर देंगे। इसके अलावा ड्यूली फिल्ड इन हार्ड कॉपी भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करनी है इंडियन पोस्ट कुरियर सर्विस के द्वारा, जो कि यहाँ पर ये आपको एड्रेस दिया गया है और ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परसेंटेज इन बैचलर डिग्री 25 मार्क्स तक आप ले सकते हैं। फिर आपका जो भी स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट अप्लाइड, एक्सपीरियंस वगैरह का टोटल मार्क आपका 50। ये किसके लिए है? फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के लिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी के लिए भी इस तरह से यहाँ पर मार्किंग मास्टर डिग्री वगैरह की यहाँ पर देखी जाएगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए परसेंटेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेट वगैरह अगर आपके पास है, JRF है तो 5 मार्क उसके मिल जाएंगे। बाकी परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन के बेस पर या पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बेस पर रहेगा। इसके अलावा रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस का 10 हो जाएगा। पब्लिकेशन इन जर्नल, कॉन्फ्रेंस बुक, चैप्टर और टोटल 50 हो गया। अब इस मार्किंग के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सो इंटरव्यू के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन फाइनल मांगा जाएगा। सो जो भी इंटरेस्टेड हो, एक बार आप भी अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।